लेकिन सर सबसे पहले तो बधाई के पात्र आप हैं, क्योंकि ये जो मूव है सबसे पहले आप ही ने पकड़ा था। तो मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो पहला कि आपने कहा था कि 22,142 का स्टॉप लॉस के साथ इस गिरावट में खरीदारी कीजिए। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने ये दर्शकों को बताया था। उसके बाद से एक तरफा हमने रैली देखी। आज ये अनाउंसमेंट हुई ना कि सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन उससे पहले सेंस बन रही थी आपको कि अब शायद यहाँ से मार्केट और गिरने को तैयार नहीं। तो ये मूव का राज क्या है सर? ये कैसे आपको कन्विक्शन आया? साथ ही अब जब मार्केट में अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं हम, तो यहाँ से आगे की रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए श्रेया, इस बार काफ़ी तो किस्मत ने भी साथ दिया, लेकिन एक जो फर्क रहा ना, इस बार हमने प्रेडिक्ट नहीं किया। मतलब वेंसडे से नजरिया बदलना शुरू किया था। एक बार तो थर्सडे को भी, एक बार तो हम गिरे ही थे, सुबह 22,200 तक भी गए थे। पूरी मंदी हमने प्ले की। 24,800 से लेकर 22,000 तक का वो व्यू था। 22,500 600 पर हमने वो शॉर्ट ट्रेड कैंसिल करके लॉन्ग ट्रेड की तरफ चलने की बात की। दूसरा था, खराब खबर पर बाजार ने लोअर लो बनाना बंद कर दिया था। अगर आप बाजार का फैक्टर देखें, जैसे पिछली बार जब 115 पे क्रूड था वर्सेस इस बार जब 115 पे क्रूड आया, या पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बर्बाद कर दूंगा, या इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बर्बाद कर दूंगा, या पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पावर प्लांट पे अटैक कर दूंगा, बल्कि इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पावर प्लांट पे अटैक कर दूंगा, पिछली बार जब ईरान ने कहा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस बार जब ईरान ने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे, उन सारी की सारी खबरों के आप लो देख लीजिए, मच हायर लोज बनाए निफ्टी ने। तो ये दूसरा बड़ा कारण था। तीसरा बड़ा कारण, और आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन होती है ना सम ऑफ द बेस्ट हेज फंड मैनेजर्स, उनसे निकल कर आया था। ये हमने बात कल की थी कि इतनी तेजी के बावजूद, 3 दिन की तेजी के बावजूद, इंडिया विक्स हाई है और वॉलेटिलिटी अभी भी हाई है। मार्केट पिछले 3-4 दिन से वन वे तो ऊपर आया था, बार बार नीचे भी आ रहा था। रोज 300, परसों भी 400 पॉइंट की डिप दी थी, कल भी एक बार के लिए 300 पॉइंट की डिप दी थी, तो और उसके बाद रिकवरी आई थी। ऐसे में 3-4 दिन तक इंडिया विक्स का हाई रहना, नॉर्मली ना क्या होता है, जब भी मार्केट टॉप बनाता है वो भी ऐसे ही बनाता है, मार्केट चलता है लेकिन विक्स ऊपर आने लगता है, ठीक है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। अब ट्रेंड कहाँ का था? ट्रेंड नेगेटिव था। तो इस तरीके का विक्स का हाई रहना और उसके बावजूद मार्केट का चलना, मतलब ट्रेंड रिवर्सल का साइन। ये बात कल हुई थी, ऐसा नहीं है कि आज हो गया तो उसके लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि अब क्या करना है, देखिए पहली बात तो लॉन्ग रहे और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहे। आज सुबह 23,828 का जो लो था वो हमारा स्टॉप लॉस था सुबह से, अब वही है। 24,000 पर आप बंद होंगे शायद, या 23,950 के ऊपर ही बंद हो, तो 23,828 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। आप हर गिरावट में खरीदारी करने के बारे में सोचिए। और एक चीज़, अब डरिए मत कि कल कोई गैप डाउन हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होने वाला। अब 2-3 दिन तो ये रैली अच्छी चलने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि रात को डोनाल्ड ट्रंप फिर पलट जाए, इतनी जल्दी नहीं होगा। पलट सकते हैं वो, लेकिन तुरंत नहीं पलटेंगे, हफ्ता 10 दिन तो लगेगा कम से कम। और निफ्टी शायद अब 24,800 तक जाए, जहां से हमने ये वॉर वाली गिरावट शुरू की थी, वो वॉर वाली गिरावट तो पूरी होनी चाहिए। 24,800 तक जाने का सेंस बनेगा। उसी तर्ज पर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी शायद एक बार 58,000 तक चला जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो बड़ी वाली गिरावट थी वो उन्हीं लेवल से आनी शुरू हुई थी, 58,000 से। तो वो बैंक निफ्टी भी वहाँ तक चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। 57,000 58,000 के करीब का वो लेवल था। हाँ देखिए, और क्रूड अगर $90 के नीचे आया तो मुझे लग रहा है कि फिर एक और बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग रैली की पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी हम 95 पर है, लेकिन अगर 90 के नीचे आ गए तो एक और बड़ी वाली रैली की पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में। बड़ा ट्रिगर एक और आरबीआई पॉलिसी, और आरबीआई पॉलिसी के बाद आपने कहा था कि बैंक्स का मूव इंपॉर्टेंट होगा, वो हमने देखा भी स्क्रीन पर। तो आरबीआई पॉलिसी का निचोड़ क्या था सर? कैसे लगी आपको ये पॉलिसी? बहुत शानदार पॉलिसी थी। आई थिंक एकदम प्रैग्मेटिक पॉलिसी। आई थिंक गवर्नर साहब ने बिल्कुल कोई पैनिक नहीं किया, रियलिटी रखी, थोड़ा सा जीडीपी एस्टिमेट एडजस्ट किया, थोड़ा सा इन्फ्लेशन एस्टिमेट एडजस्ट किया, लेकिन ये बात भी कह दी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टांस बदलने की ज़रूरत है, या सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा रेट हाइक करने की ज़रूरत है। आई थिंक वो जितने भी फियर थे कम से कम उनको उन्होंने दरकिनार किया। ग्रोथ की बात की आरबीआई गवर्नर ने, साफ साफ उन्होंने ये कहा कि एक हमें आगे जाकर ये देखना होगा कि एक तो ये वो सीज फायर तो हो गया, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। ये आरबीआई गवर्नर जो है ना, आरबीआई गवर्नर मेरी तरह से या किसी और की तरह से 3 दिन के ट्रेड की बात नहीं करेंगे। हम तो 3 दिन की, एक हफ्ते की, ठीक है, हमारा तो थॉट प्रोसेस 6 महीने से ऊपर आता ही नहीं है ना।
इनको तो देश चलाना है, ये तो उसके हिसाब से सोचते हैं। तो भाई अगर हमें देश चलाना होता तो हम भी सोचते, हमको तो थोड़ा ना देश चलाना, तो उसके लिए हम 3 महीने से ज़्यादा का व्यू लेते नहीं है, तो इसके लिए है ना। तो वो उन्होंने एकदम सही बात कही। तो कुल मिलाकर आई थिंक मोर और लेस निचोड़ यही था कि पॉलिसी एकदम शानदार थी। एक ये सीज़फायर, एक क्रूड का रिट्रेसमेंट, एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना, इसको बाजार ने आज प्ले किया। जैसे कि आपने कहा कि 3 दिन तेजी रहेगी, लेट्स अज्यूम कि हम 24,800 तक आए। आगे की पिक्चर, क्योंकि आज एक और चीज़ होगी कल, वो होगा अर्निंग सीजन। ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा यहाँ से आगे चलते हुए या फिर आगे की तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए? नहीं, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात कही वीरू। देखिए अर्निंग सीजन कल टीसीएस के नंबर्स आएंगे, उसके बाद 2-3 दिन का गैप होगा, उसके बाद बड़े नंबर्स आएंगे। मेरा मानना ये है कि तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप एक बार के लिए निफ्टी पर 24,500 24,800 तक का मूव दिखा दें, और उसके बाद फिर उस मूव का असली टेस्ट होगा। और आई थिंक 24,800 तक मुझे लग रहा है कि वॉर रिलेटेड जो भी मंदी है वो पूरी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप बाकी फैक्टर्स पर आएंगे। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। अभी ये जो सीज़ फायर है, इसके अगर आप फाइन प्रिंट्स पढ़ेंगे ना, इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो मार्केट जिनका संज्ञान लेगा। जैसे कि बात हो रही है कि, और ये कहीं ना कहीं पता नहीं किसने आइडिया दे दिया, हंसी मजाक में ही दिया था किसी ने आइडिया, ईरान अब शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे से एक टोल लगाएगा, ये बात हो रही है। एक ये भी मार्केट में ये भी एक चर्चा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में एक डील बैकडोर चैनल पे चल रही थी, जिसमें एक बात ये थी कि अमेरिका को भी उस टोल का कुछ कट मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये खबर अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ी पॉजिटिव है, ईरान के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन हम सब के लिए, देखिए क्रूड भले ही नीचे आ जाए, लेकिन अगर हमें उसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाए हमारे लिए, तो बात तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डैमेज रह ही जाएगा ना। तो ये आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा वीरू, वो होगा अर्निंग सीजन। क्योंकि अगर अर्निंग सीजन में लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा वापस 2-3 क्वार्टर खराब होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस, तो फिर ये रैली वापस 24,500 24,800 के आसपास जाकर फेल होगी। इस बात का रिस्क रहेगा। मैं अभी ये व्यू बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ कि हम एकदम भागकर ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे। आई थिंक वो व्यू अभी लेना भी नहीं चाहिए इस समय मार्केट। सर डेडलाइन खत्म होने वाली थी ये तो, और उसके पहले बड़ा बयान आ गया। ये तो क्या यहाँ पे माने कि युद्ध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं? बहुत ही बढ़िया संकेत है। और पूजा देखिए, सबसे बढ़िया चीज क्या हुई है, आज सुबह 5:30 बजे भारत के समय के अनुसार डेडलाइन खत्म होनी थी अमेरिका की सीज फायर की। और उसके पहले 2-3 दिनों तक ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा, जो आज तक इतिहास में कभी आपने देखने को सुनने को नहीं मिला। कि 2 देश पहली और आखिरी बार नहीं लड़े, लेकिन जिस तरह से लड़े उसमें भी इस तरह से कि मतलब गाली गलौज के साथ उन्होंने ट्वीट डाले हैं, करेक्ट, बर्बाद कर दूंगा, नर्क बना दूंगा, मतलब ऐसा वो पाषाण सभ्यता में ले जाएंगे, मतलब मानव सभ्यता खत्म कर देंगे, इस तरह की गंदी गंदी बातें बोली है। उसके बाद जो ट्रंप जाने जाते हैं अपनी बात से फिर जाने के लिए, फॉर अ चेंज, इस बार बेहतर चीज के लिए फिर है। इस बार हुआ क्या, पहली चीज समझिए। आज सुबह की डेडलाइन खत्म होने के पहले उन्होंने 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान किया है कि हम 2 हफ्तों तक किसी भी तरह का कोई भी हमला ईरान पर नहीं करेंगे। पिछली बार जो सीज फायर था वो पावर प्लांट्स वगैरह का था, इस बार था, जरा एक बार वो ले आए आप ग्राफिक से, किसी भी तरह का कोई हमला ईरान पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब किया, लेकिन आपको याद होगा मैं बार बार और लगातार एक ही चीज कह रहा हूं कि अल्टीमेटली ट्रंप क्या कहेंगे क्या करेंगे उसको बाजार इग्नोर कर रहा है, चाहे वो स्पेशली खराब चीजों को इग्नोर कर रहा है, पॉजिटिव चीजों पर भी रिएक्शन कम आता दिख रहा है। लेकिन इस बार 2 चीजें इंपॉर्टेंट हुई है जिसकी वजह से बाजार दौड़ रहे हैं। नंबर 1 क्या है, सीज फायर की एक ही शर्त थी कि ईरान को हॉर्मुज खोलना होगा। एक ही कंडीशन है कि ईरान को हॉर्मुज खोलना होगा, ठीक है। ट्रंप ने कहा मैं सीज फायर कर रहा हूं, लेकिन सीज फायर का सिंपल सी चीज है, आप हॉर्मुज खोलिए, ठीक है। पहली बार ईरान की पुरानी लीडरशिप ने इस प्रस्ताव को माना है। कौन सा प्रस्ताव माना है? 2 प्रस्ताव माने। देखिए, अब तक हमेशा ट्रंप कहते थे मेरी तो ईरान के नए नेताओं से बात हो रही है, नए नेता का नाम बता नहीं पा रहे थे, किनसे बात हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ बता नहीं पा रहे। अल्टीमेटली बातचीत तो आपको पुराने लीडर से ही करनी थी, और पहली बार ईरान के पुराने लीडर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक 10 पॉइंट का प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है। पहली बार ईरान ने कहा कि हमने भी प्रस्ताव भेजा है 10 पॉइंट का, और अमेरिका उनके 10 पॉइंट के प्रस्ताव पर बातचीत करने को तैयार है, इसलिए हम सीज फायर मान रहे हैं। नंबर 1।
ट्रंप ने क्या कहा, ईरान ने जो हमें प्रस्ताव भेजा वो प्रैक्टिकल है, बात करने लायक है, इस पर हम बातचीत कर सकते हैं। देखो ट्रंप का तो वो फंसा हुआ था ना सींग उस पेड़ के अंदर, जो कल हम बता रहे थे मीम, है ना, बाहर निकलना चाहता निकल नहीं पा रहा, करेक्ट। तो उनको तो फंसा ही था, तो उनको तो एक चाहिए था कि कहीं कहीं किसी तरह से ईरान एक रेस्पॉन्स दे। ईरान ने रेस्पॉन्स दिया। इसका मतलब एक चीज साफ है कि अगले 2 हफ्ते तो अब युद्ध नहीं होगा, ये बात क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब दूसरा क्या, ईरानी सेना ने किसी भी तरह के जवाबी हमले का इनकार किया है कि अब हम भी हमले नहीं करेंगे, हमले रोकेंगे। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी चीज, ईरान ने यह भी कहा है कि हम होर्मुज खोलना शुरू कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि धीमे धीमे आप होर्मुज खोलिए, होर्मुज खोलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये होता दिख रहा है। और होर्मुज खुलने की खबर पर ही कच्चा तेल 13% घटकर $94 के आसपास आया है। और सबसे बड़ी बात ये जो बार बार हम कह रहे थे, अब मार्केट का रिएक्शन ट्रंप पर नहीं आएगा, मार्केट का रिएक्शन तभी आएगा, बड़ा और तगड़ा रिएक्शन, जब ईरान युद्ध के लिए रोकने के लिए तैयार हो। क्योंकि अल्टीमेटली ईरान भारी पड़ता हुआ दिख रहा था, ट्रंप एक साफ और सेफ रास्ता ढूंढ रहे थे जो कि किसी तरह से बाहर निकले। वो सिंपल सी चीज है। ईरान के पॉजिटिव रेस्पॉन्स की वजह से ही दुनिया भर के बाजारों में आज जोश आई है। लेकिन सर ये जो बॉटम बनने की बात हो रही है, क्या अब उसका कंफर्मेशन के सिग्नल्स मिलने लगे? हाँ, तो आया होगा कई सारे लोगों, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई कब बॉटम बनेगा, कब बॉटम बनेगा, कब बनेगा, बनने के बाद ही पता चलेगा। तो जिनको बनने के बाद पता चलना था उनके लिए आज कंफर्मेशन आया होगा। जिनको पहले अनुमान लगाना है, जिनको पहले रिसर्च करनी, पहले डेटा क्रंचिंग करनी, उनको पहले पता है। तो हमें पहले से कॉन्फिडेंस था ये, और इसलिए हमने 17 मार्च को शो किया, 2 अप्रैल को शो किया, बार बार बताया। पिछले 3 दिनों 4 दिनों से लगातार हम डेली हमारे AI डेटा में रख ही रहे कि बॉटम बनने के संकेत क्यों विक्स से आ रहे हैं, क्यों आपको RSI से आ रहे हैं, रिसर्च पूरी आपके सामने रखी। तो हमें तो कॉन्फिडेंस पूरे था। आज कई लोगों को मिलेगा, क्यों मिलेगा मैं बता दूं। 23,465 के ऊपर आज निफ्टी बंद होगा और बैंक निफ्टी 54,150 के ऊपर बंद होने पर आपका बॉटम बनने का कंफर्मेशन आ जाएगा बहुत सारे लोगों का, जिनको इंतजार करना था। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 23,865 और 55,550। ये 2 लेवल के ऊपर अगर आज निफ्टी बंद होता है और बैंक निफ्टी बंद होता है तो बढ़िया मजबूत तेजी के संकेत आएंगे। क्योंकि जो 23,865 से जो फॉल शुरू हुआ था वो आपने 22,182 तक देखा था। तो इस लेवल के ऊपर जब अगर आप शुरू होते हैं तो फिर आप करीबन 24,500 तक जाने की ताकत रखते हैं, ठीक है ना। 24,500 24,800 की रेंज जहाँ से बड़ी गिरावट 24,800 से आई थी, जिसको रॉक बॉटम सपोर्ट हम मानते थे। जब 24,800 टूटा तब हमने कहा कि अब बैंक निफ्टी से निकल जाइए, अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में नहीं लेना है। अभी 26,200 26,400 पर हम अकेले थे जो निफ्टी में प्रॉफिट बुक करने की राय देते थे, तब गिरता नहीं था। 26,200 26,400 पे जब हम बोलते थे अब नहीं लेना है, अब प्रॉफिट बुक करिए, 26,400 के ऊपर बंद होगा तभी लेंगे, तब 4-5 दिन के बाद लोग बेचैन हो जाते थे। ठीक वैसे जब बॉटम बनने की बात करें, 4-5 दिन नहीं बनता तो बॉटम बेचैन हो जाते हैं। अब या तो आप बाद में ही देख लो, बनने के बाद तो सबको पता चलता है उसमें आप नया क्या कर रहे हो। हिम्मत तो वहीं चाहिए ना जब बनने के पहले आप बोले। तो वही सिंपल सी चीज है। अब रहा सवाल, तेजी की पोजीशन को आप होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए अगर आप ट्रेडर्स हैं तो, और इन्वेस्टर अगर आप हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट है आपके, ट्रेडिंग वाली पोजीशन नहीं, इन्वेस्टमेंट। क्यों कि जिन लोगों ने जितने नीचे के लेवल पे एंट्री की उसको उतना ही पैसा बनेगा, नॉट बिकॉज कि आज भाव बढ़ गया, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आपने 22,000 में खरीदा, 22,200 में खरीदा, 22,500 में खरीदा, 23,000 के आसपास खरीदा, तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको कुशन मिल जाता है 500,000 पॉइंट का, तो आपका भाव जल्दी से नहीं आता। रिस्क किसकी है? जल्दी प्रॉफिट बुक करने की काम किसका है? जिसकी एंट्री लेट हुई है, जिन्होंने या तो कल की है, परसों 1 आध दिन पहले की है, या आज सुबह की है, तो उनको रिस्क ज्यादा है। जिन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले लिया उनको तो रिस्क काफी कम हो जाती है। सो रिस्क उन लोगों का है जो युद्ध खत्म होने के बाद बोले हम 1000 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, हम पहले नहीं। ठीक बात है, सबका अपना, मैं उसको भी गलत नहीं मानता, मैं बिल्कुल किसी चीज को गलत नहीं मानता, किसी की कोई भी स्ट्रेटेजी हो। हमारा तरीका है, हम रिसर्च करते हैं, डेटा क्रंचिंग करते हैं, हम पहले बताने की कोशिश करते हैं कि बॉटम कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, टुकड़ों में किस तरह से पैसा लगे। हमारा स्टाइल है, आज तक हमने ऐसे ही किया है। मैंने 55 साल की उम्र हो गई, मैं यही सीखा और यही करता है और यही अब तक काम कर रहा है। कुछ लोगों का सोचना होता है कि हम तो बनने के बाद फेयर, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपना अपना तरीका काम करने का, अपना अपना रिसर्च करने का, अपना अनुमान लगाने का तरीका। हम अनुमान नहीं लगाते, हम डेटा के बेसिस पे रिसर्च करते हैं। मेरा ये तरीका तो अब नेचुरली, अब जो रिस्क जितना लेट एंट्री करेगा उसके लिए उतनी है। अब लेट एंट्री नीचे में भी लेट एंट्री होती है और टॉप में भी लेट एंट्री होती है। कोई 26,000 पे एंट्री करेगा तो वो भी लेट एंट्री है, और कोई 22,182 देखकर 24,000 पे लेट एंट्री करा, 1000 पॉइंट लेना चाहते लेकिन 1000 पॉइंट तक तो मौका ही नहीं दिया। अब तो आपको सीधा 2,000 पॉइंट ऊपर लेना पड़ रहा है। तो ये तो सिंपल सी चीज है, इसमें तो ये मार्केट है, आसानी से पैसा किसी को बनाने नहीं देगा। और इस
किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूँ जिन लोगों ने पिछले हफ्ते डर के बेचा है, किसी ने 22,182 पे बेचा होगा, किसी ने 22,283 पे बेचा होगा, किसी ने 22,500 के नीचे बेचा होगा। जब जहां जिसने बेचा है इतने टाइम नहीं बेचने के बाद वहीं उसका बॉटम, और वो ये पिछले 3 दिनों में न ले पाया है न अब कभी ले पाएगा। अभी कोई इंतजार कर रहा है कि मैं बाद में ले लूंगा एक बार युद्ध खत्म है। युद्ध मार्केट इतना दयालु है नहीं है कि ये कोई बजरंगबली नहीं कि आप पे कृपा कर देंगे कि चलो ठीक है बेटा, जब जो चीज़ चाहे जब चाहे ले लो। आपको तो रिस्क लेके ही लेना पड़ता है नीचे। और अब आप सोचो, जिसने 22,182 में लिया वो 24,000 पे कैसे लेगा 1,800 पॉइंट ऊपर, और 1,000 पॉइंट ऊपर लेना भी चाहे तो कैसे लेगा 1,000 पॉइंट ऊपर। 1,000 पॉइंट तो 700-800 तक तो आप इंतजार करते रहे, फिर सीधा 1,000 ऊपर खुल गया, लो 1,800 पॉइंट, अब क्या करोगे। सो आई थिंक आपको रिस्क लेके लेना पड़ेगा। तो ऐसे में बेहतर ये है शॉर्ट काट लें, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। नंबर 1 लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है बिल्कुल होल्ड कीजिए। 24,000 का लेवल है, 23,800 का पुट खरीद कर आप होल्ड कर लीजिए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 55,000 का पुट खरीद के होल्ड कर लीजिए।